नमस्कार दोस्तों। जय बागेश्वर धाम सरकार की स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, नए साल की जोरदार शुरुआत होने जा रही है। आने वाला दिन आप सभी जातकों के जीवन में बहुत ही शानदार बदलाव एवं बहुत ही शानदार परिवर्तन लेकर के आ रहा है। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता है। मित्रों, वक्त अपना हो तो सब अपने होते हैं और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, कभी कभी वक्त भी हमें जिंदगी में बहुत बड़ा सबक सिखा देता है। तो वक्त को अपनी जिंदगी में कभी भी व्यर्थ मत कीजिएगा, वक्त का भरपूर फायदा उठाएगा। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आपके विचारों की वजह से करीबी लोगों या परिवार के लोगों को आपके लिए चिंता हो सकती है। मित्रों, हर एक बात को स्पष्ट रूप से सबके सामने कहना आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है और साथ में लोगों के मन में आपके लिए मित्रों गलतफहमियां भी हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अपने विचारों में बहुत ही कोमलता, बहुत ही सरलता रखिएगा और अपने काम में नयापन लाने के लिए ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। मित्र, ध्यान प्राप्त करेंगे तो आपके सभी काम जो है उनमें परिवर्तन आएगा, नयापन आएगा। लव मैरिज या रिलेशनशिप से संबंधित बातों के लिए परिवार से कड़ीडीडीहे विरोध का सामना करना पड्डीडीडी हाट सकता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आप समाज कार्य और आध्यात्मिक बातों पर ध्यान दे पाएंगे। कामों में मनचाहा बदलाव देखना चाहते हैं तो परिवार के लोगों का साथ आपको मिल सकता है, लेकिन पैसों से संबंधित चिंता जो है आपकी खत्म भी हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसे जारी रखना जरूरी होगा, क्योंकि यह समय है मित्रों, अत्यंत मेहनत करने का समय है। और इस समय अगर आपने लगन से मेहनत कर ली तो आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। और विद्यार्थी वर्ग को अपने करियर का चुनाव करने के लिए योग्य लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करना है और विवाह से संबंधित निर्णय अचानक से आपके पक्ष में आ सकता है, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। मित्रों, साथ ही ध्यान रखिएगा कि मित्रों, जिन बातों के कारण आपका उत्साह कम हो रहा था उनसे दूर रहने की कोशिश करें और खुद को प्रेरित रखें। अपने आप को मित्रों नकारात्मकता में डालने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। सकारात्मक सोचें और कठिन कार्य को सोच समझ कर करें। अर्थात जो काम आप कर सकते हैं केवल उन्हीं कामों को हाथ में ले और मूड में बार बार बदलाव आपको महसूस हो सकता है। मित्रों, नकारात्मक बातों से दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा और करियर में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए आपको नया मार्ग मिल सकता है। नए व्यक्ति के साथ हुई मुलाकात रिलेशनशिप में बदल सकते हैं, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी भी होगी। साथ ही मित्रों, ध्यान रखिएगा कि प्रगति मिलने के बाद भी आपको अशांति की वजह से सुख नहीं मिल पाएगा। मित्रों, जीवन में शांति जो है आपको बनाए रखना है। प्रगति मिलेगी तो प्रगति को आपको शांति के साथ ही स्वीकार करना है। साथ ही ध्यान रखिएगा मित्रों कि आप कुछ समय एकांत में बिताकर अपने विचारों को समझने की कोशिश करें और जिन लोगों से आपको ज्ञान प्राप्त होता है या अपने विचारों में बदलाव महसूस होता है, ऐसे लोगों का साथ आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एवं बहुत मायने रखता है। तो आपको लोगों की परख भी करना सीखना है और ऐसे लोगों से अपने संबंधों को मजबूत बनाना है। मित्रों, करियर से संबंधित बड़ा लक्ष्य रखें। आप अपने जीवन में आगे क्या करना चाह रहे हैं, समस्त बातों की जानकारी अभी से ही आपको होनी चाहिए। तभी आपका उत्साह बना रहेगा और तभी आप उस लक्ष्य पर फोकस पर करेंगे। साथ ही मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अपनी सेहत से संबंधित चिंता होने की वजह से जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश करें। इस आपकी वजह से परिवार के लोग भी खुद की जीवन शैली में बदलाव करने की कोशिश जरूर करेंगे और किसी करीबी व्यक्ति के व्यवहार से आपको मित्र तकलीफ हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि जीवन शैली में बदलाव अगर आप करेंगे तो यह बदलाव आपके लिए जीवन में कई नए रास्ते खोलेगा। मित्रों, और काम को वक्त पर पूरा करने की कोशिश करें ताकि आपके ऊपर बना हुआ जो भी तनाव है वह कम हो जाए। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि वाद विवाद उत्पन्न होते रहेंगे, परंतु इन वाद विवादों को बड़े जगद्दों में तब्दील बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि छोटी मोटी बातें तो जीवन में होती रहती हैं। तो इन छोटी मोटी बातों का अपने जीवन में ज्यादा लोड ना लें, ज्यादा बखेद्दा खद्दा बिल्कुल ना होने दें। सभी प्रकार के कामों में आपकी मर्जी के अनुसार होने लगेंगे। परिवार के लोगों के साथ आप फिर से करीब महसूस कर सकते हैं और जिन लोगों के साथ वाद विवाद हुआ था
वे अपनी गलती को मानकर आपके साथ के संबंधों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। अर्थात मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे माफी मांग रहा है तो उसे माफ करना आपको आना चाहिए। मित्रों, क्योंकि जो इंसान किसी को माफ कर देता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। अपने काम से संबंधित चिंता खत्म हो सकती है, क्योंकि काम जो थे वह आपने समय पर पूरे कर लिए। मित्रों और रिलेशनशिप से संबंधित बातों को सुधारने के लिए थेरेपिस्ट या अनुभवी व्यक्ति की मदद लेना बहुत जरूरी होगा। आपके लिए न चाहते हुए भी कुछ काम या काम से संबंधित जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। मित्र, जिन बातों पर ध्यान देना चाहते हैं उस बात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी और व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। मित्रों, परिवार का साथ आपको मिलेगा, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि परिवार में कोई ऐसी छोटी सी बात भी ना हो जिसकी वजह से रिश्ते टूटने की नौबत आ जाए। लॉ क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थियों को मनचाहे अवसर प्राप्त हो सकते हैं और रिलेशनशिप से संबंधित बातों में संतुलन बनाकर पार्टनर के साथ के रिश्ते को गहरा बना पाना आपके लिए संभव होगा। साथ ही मित्रों, इस वीडियो में आगे बने रहे कुछ सावधानियां भी हम आपको बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, अपनी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर बनानी है मित्रों, तो आपको क्या करना है कि आपको मित्रों देवी लक्ष्मी को मंगलवार और शुक्रवार के दिन गुड़हल का फूल अर्पित करना है। मित्रों, ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहती है, आर्थिक लाभ होता है और धन की हानि से भी बचा जाता है। कुछ नहीं करना। हे मित्रों, सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार को गुड़हल का फूल अर्पित करना है। इस उपाय से नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में नए अवसर प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। तो समय बहुत फास्ट चल रहा है मित्रों, आपको सिर्फ अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। कब, कहां, किसके सामने कितना बोलना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। वहीं आपको बता देते हैं कि चूंकि यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो यात्रा के लिहाज से आप अब भी कुछ कमजोर है, इसलिए एक लंबी यात्रा से बचने की कोशिश कीजिए, नहीं तो यात्रा के दौरान आपको थकावट महसूस हो सकती है। थकावट महसूस होने की वजह से चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है और चिद्दहाहट की वजह से गुस्सा आएगा और गुस्से में आप गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए मित्रों, अभी आप यात्रा के लिहाज से बढ़िया समय भी नहीं चल रहा है और आप भी तंदुरुस्त नहीं हैं, तो यात्रा को इस वक्त टाल दें। रियल एस्टेट से संबंधित निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। मित्रों, रियल एस्टेट में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो योजना बना लें। योजना बनाने से पहले एक अनुभवी व्यक्ति से मिल लें और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। मित्रों, इससे आपको आगे के जो भी बातें हैं और जो भी मार्ग हैं स्पष्ट नजर आ जाएंगे। परिवार में अचानक से किसी बुजुर्ग की खराब तबीयत परेशानी का कारण बन सकती है। बुजुर्ग दंपत्ति को लेकर आपको इधर उधर भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि यह जीवन में होता रहता है। ज्यादा घबराएं नहीं। आपको बता देते हैं कि घर के बड्ढे बुजुर्गों का थोड़ा सा ध्यान रखें। समय समय पर उन्हें गोली और आराम देने की कोशिश करें। मित्रों, ताजा फूल की तरह अपने प्यार में भी ताजगी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा समय तक फूल अगर मुरझा जाते हैं, उन्हें अगर हम पानी नहीं देते हैं तो वे एक टाइम पर मर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार भी अपने रिश्तों को बनाए रखना बहुत जरूरी होता। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि आपका तल्ख बर्ताव जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव डाल सकता है, इसीलिए अपने बिहेवियर में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आएं। मित्रों, अपने व्यवहार को बदलना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस वक्त आपके मन में आप अपने लिए जो छवि निर्माण कर रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है। स्वयं को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, विचारों से भी और शरीर से भी। मित्रों, कोई भी ऐसा काम करने से पहले इसके परिणामों के बारे में सोच लें। जो काम आप करने जा रहे हैं, अगर मुमकिन हो तो अपना मूड बदलने के लिए कहीं घुमाएं, कहीं जाएं, किसी लोगों से मिले, तो इससे मित्रों आपका मूड बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही किसी गरीब दोस्त की मदद से कुछ कारोबारियों को अच्छा खासा धन लाभ होने की संभावना है और यह धन आपकी कई परेशानियों को दूर कर सकता है। मित्रों, आपका कोई ऐसा मित्र जो बहुत ज्यादा गरीब है तो उसकी मदद करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा।
मित्रों, क्योंकि कभी कभी हमें वहां पर भी मदद करनी चाहिए जहां पर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वहां पर मदद करने से भगवान का साथ हमें प्राप्त होता है। एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र होंगे और प्यार का भरपूर लुफ्त आपको मिल सकता है। मित्रों, पारिवारिक आयोजन में जाए तो थोड़ा सा बनसंवर कर जाएं ताकि लोग आपके प्रति आकर्षित हो और आप अलग ही छवि वहां पर अपने निर्मित करें। आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता को काफी सराहना मिलेगी और उसके चलते अचानक लाभ मिलने की भी संभावना है। मित्रों, थोड़ी सी अपनी कमियों पर आपको काम करने की जरूरत है। इसके लिए आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि स्वयं में किस चीज की कमी है, कहां पर। मित्रों, आप पीछे रह रहे हैं उस क्षेत्र में और उस परिवर्तन करने की जरूरत है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि यह दिन आपके जीवन साथी के रोमानी पहलुओं को भरपूर तरीके से दिखाएगा, क्योंकि यह समय बहुत सकारात्मक बना हुआ है। दांपत्य जीवन के लिए विष्णु या दुर्गा जी के मंदिर में कांसे का बर्तन दान करने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपकी ओर से समर्पित दिल और बहादुरी का जज्बा आपके जीवन साथी को खुशी दे सकता है। मित्रों, आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि खर्चा वहीं पर करें जहां खर्च करना जरूरी है, वरना इसकी वजह से आने वाले समय में आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और परिवार के सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का लुफ्त लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए हैं तो उन्हें नजरअंदाज करें। मित्रों, उन्हें अपनी मानसिकता भंग बिल्कुल भी ना करने दें। साथ ही मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि स्पष्ट, वादी और अपना रवैया बिल्कुल ईमानदार रखें। अगर आप अपने सामाजिक दायरे में उठेंगे बैठेंगे तो इससे मित्रों आपकी छवि सुधरेगी और लोग आपसे जुड़ना भी काफी पसंद करेंगे। लोग आपकी दृढ़ता और आपकी समता को सराहेंगे। किसी वजह से आपके ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो सकती है। इसका पूरा फायदा उठाएंगे और अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन साथी का प्यार सारे दुख दर्द को भुला देता है। मित्रों, यदि आप जीवन में बहुत ज्यादा दुखी महसूस करें, खुद को बहुत ज्यादा तनाव में पाएं, तो अपने प्रेमी से 5 मिनट की प्यार भरी बातें भी आपके सारे अच्छे बुरे वक्त को बहुत बढ़िया बना देती हैं। नीले कपड़े में 7 काली उड़द के दाने, 7 काली मिर्च, एक कच्चा कोयला किसी भी सुनसान जगह पर दबाने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और हमारी जो भी पनौती होगी वह उस टोटके में चली जाएगी। सोचने से पहले 2 बार सोचें। मित्रों, यह बात इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आप बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचते हैं। अनजाने में ही आपका नजरिया किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है और कोई व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाना मित्रों आपके लिए थोड़ा सा दुख का कारण हो सकता है। तंग आर्थिक हालात के चलते कोई अहम काम बीच में अटक सकता है और आपको अपने घर के माहौल में कुछ सकारात्मक बदलाव करने पड़ेंगे। मित्रों, घर का माहौल इस वक्त वैसे तो बहुत बेहतर बना हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तन हैं जो आपको करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि अपने प्रेमी की याद सता सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो लोग अपने प्रेमी से दूर हैं वह मिलने का प्रोग्राम बनाएं और रात के वक्त प्रेमी से घंटों फोन पर बात कर सकते हैं, जिससे मित्रों दूरियां मिटने लगेगी और दोनों को एक दूसरे को समझने का पर्याप्त समय मिलेगा। कार्यालय में आपको कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है मित्रों, जिससे आपके पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने उत्साह को काबू में रखें। आप खुद को लोगों के ध्यान के केंद्र में पाएंगे। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति मुसीबतों से घिर जाता है और उससे बाहर निकलने की उसकी कोशिशें नाकाम होती नजर आती हैं। ऐसे समय में व्यक्ति धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, मोटिवेशनल किताबों आदि की मदद लेता है। ज्योतिष शास्त्र की तरह लाल किताब में ऐसी स्थितियों के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं ऐसे प्रभावी उपाय जो आपको धन हानि, करियर में तरक्की न होने, बीमारी, कामों में आ रही रुकावटों आदि समस्याओं से बचाने में मदद करेंगे। खास बात यह भी है कि ये उपाय तेजी से असर दिखाते हैं। घर में बार बार झगड़े होते हों या बार बार नुकसान हो रहा हो तो बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें। साथ ही नागरमोथा की जड़ धारण करके राहु यंत्र की स्थापना करें और रोज उसकी पूजा करें। इससे तेजी से लाभ होगा।
यदि जीवन पर बार बार कोई संकट आ रहा हो या मुसीबतें खत्म न हो रही हों तो रोजाना पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। आपकी मुसीबतें खत्म होंगी और कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए उतार चढ़ाव लेकर आएगा, तो कुछ विरोधी आज सतर्क रहेंगे, इसलिए आप कार्यक्षेत्र में अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखें। यदि आपने अपने मन में नकारात्मक विचारों को रखा तो इससे नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। परिवार में सदस्यों में यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो आप उसमें दोनों पक्षों को सुनकर ही कोई निर्णय लें, नहीं तो आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम के होने के योग बनते दिख रहे हैं। आप आर्थिक स्थिति को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आप अपने कामों को लेकर छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा में भाग लिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं। आपका कोई पुराना मित्र आपसे धन उधार मांग सकता है। यदि आपको किसी काम के पूरा होने में समस्या आ रही थी तो आपका वह काम भी पूरा हो सकता है।